आजादी के 70 साल बीत गए। इसमें कोई शक नहीं कि इन 70 सालों में देश ने सफलता के कई मुकाम हासिल किए, विकास के कई कीर्तिमान रचे, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक अपने झंडे गाड़े, लेकिन वो दाग नहीं धुल पाए जो सैकड़ों सालों से देश के दामन पर लगे हैं। हम बात कर रहे हैं कुपोषण की, जो आज भी देश के तमाम दावों को आईना दिखा रहा है। पूछ रहा है कि इस महाश्राप से आखिर कब आजादी मिलेगी? देश के माथे पर सालों से लगा ये कलंक आखिर कब धुलेगा? इन्हीं सवालों का जवाब है पीएम मोदी का राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसका मकसद है सही पोषण के जरिए देश का भविष्य रोशन करना। नमस्कार, मैं हूं सिरांधा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उभरता भारत। यकीनन देश के लिए कलंक है कुपोषण। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 की रैंकिंग में भारत फिसलकर 103वें पायदान पर पहुंच गया है। वाकई ये स्थिति बेहद शर्मनाक है, लेकिन अब इस स्थिति को बदलने के लिए केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारों ने कमर कस ली है और ठान लिया है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत इस कलंक को मिटाकर ही दम लेंगे। हमारे देश को तंदुरुस्त बनाना है। हमारा बच्चे अगर सशक्त हो गए तो हमारा देश का भविष्य भी सशक्त होगा। तारीख 8 मार्च 2018, जगह झुंझुनू, राजस्थान। मौका महिला दिवस। ये कोशिश है उस कलंक को मिटाने की जिससे पीढ़ियां पस्त पड़ रही हैं। मां मजबूर हो रही है और बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के आगाज की है, जहां पीएम मोदी ने पीएम शब्द का नया मायने समझाया। जब भी पीएम बोले, मन में पीएम आए, तो आपको नरेंद्र मोदी नहीं दिखना चाहिए, आपको पीएम सुनते ही पोषण मिशन दिखना चाहिए। सुना आपने, पीएम शब्द का फुल फॉर्म पोषण मिशन हो गया है। और ये इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि आंकड़े बेहद डरावने होते जा रहे हैं। वैश्विक पोषण रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुपोषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कुपोषण की वजह से अविकसित रह जाने वाले दुनिया भर के बच्चों में करीब 31% बच्चे भारतीय हैं। देश के 38.8% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जबकि करीब 54% बेटियां एनीमिया की शिकार हैं। कुपोषित बच्चों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। इसलिए पोषण अभियान के साथ ही पीएम मोदी ने कुपोषण को जड़ से मिटाने की जंग का ऐलान किया है। तो मां अगर उसकी हम रखवाली करेंगे तो उसकी गोद से होने वाले बच्चे भी कुपोषण से मुक्त होंगे। आपको बता दें कि पोषण मिशन का मकसद 2017 से 2020 तक चलने वाले नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत बच्चों, महिलाओं, किशोरियों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं में कुपोषण, रक्त की कमी के अलावा नवजात बच्चों के वजन में कमी और 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में ठिगनेपन की समस्या को कम करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2022 तक देश को कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब देश में पोषण के क्षेत्र में हम गर्व के साथ कह सके दुनिया के सामने कि हमने अचीव कर दिया है। चलिए अब जानते हैं कि पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद राजस्थान में कुपोषण के खिलाफ किस स्तर पर काम चल रहा है। कुपोषण के खिलाफ छिड़ी लड़ाई का ही हिस्सा है ये नुक्कड़ नाटक। मकसद है जन जन तक, या यूं कहें कि हर घर के आंगन तक पोषण की अलख जगाई जाए। कुपोषण के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए कई तरह के काम चल रहे हैं। उसमें ऐसे समारोह शामिल हैं, कहीं बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं मानसिक तौर पर पिछड़ रहे बच्चों को आगे बढ़ने के गुर सिखाए जाते हैं। वहीं आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। गर्भावस्था परामर्श दिवस मनाया जाता है, अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है, सुपोषण दिवस मनाया जाता है, जन स्वास्थ्य संदेश मनाया जाता है। 1 महीने में एक बार गुरुवार के दिन मनाया जाता है। तो
वहीं प्रदेश में अब सरकार की तरफ से चलाई जा रही इन योजनाओं का असर भी दिखने लगा है। सरकार की तरफ से हर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ने की कवायद जारी है, जहां नियत अंतराल पर जच्चा और बच्चा की देखभाल की जा रही है। यहाँ आशा दीदी लाती है, सब दिखाती है, चेकअप वगैरह सब करवाती है, अच्छे से करवाती है। हर एक को जांच होती है हर महीने यहाँ पे। सारी सुविधा मिलती है बच्चों के लिए, गर्भवती के लिए सारी जांच करती है, खून जांच भी करती है और सारी सुविधा देती है। मुझे हर सुविधा यहाँ से मिल रही है और टाइम से चेकअप करवाते हैं। कुपोषण के खिलाफ छिड़ी इस लड़ाई में सरकार का हथियार बन रही है आंगनबाड़ी, एनएनएम की टीम और आशा कार्यकर्ता, जो अब देश के सभी 718 जिलों में पोषण अभियान का अलग जगा रही हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत रक्त की कमी और पोषण की कमी में सुधार करने में विशेष योगदान दे रही हैं और उम्मीद जता रही हैं कि वो दिन दूर नहीं जब देश कुपोषण को चारों खाने चित कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कुपोषण के खिलाफ आर पार की लड़ाई छिड़ी है और इसे पस्त करने के लिए सबसे अहम है यूपी में पोषण अभियान की सफलता। जी हां, कुपोषण के मामले में यूपी देश का दूसरा राज्य है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 50 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। उत्तर प्रदेश में 5 साल तक के बच्चे ठिंगनेपन का शिकार हैं। मतलब ये होता है कि उनकी ऊंचाई उनकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ती। कुपोषण का एक दूसरा प्रकार है उम्र के हिसाब से वजन नहीं बढ़ना। इसमें भी उत्तर प्रदेश के 39.5% बच्चे सामने आए हैं, वो भी तब जब भारत में अभी 35.7% बच्चे कम वजन के हैं। यकीनन ये आंकड़े डरावने हैं, लेकिन सीएम योगी को भरोसा है कि कुपोषण हारेगा। मेरा मानना है जहां चाह वहां राह है। लोगों के अंदर एक भाव पैदा हो तो कोई कारण नहीं कि हम समाज को कुपोषण से मुक्त न कर सके। तय वक्त 2022, मौका आजादी की 75वीं सालगिरह, लक्ष्य कुपोषण रहित देश। जी हां, आजादी की 75वीं सालगिरह तक देश को कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। लाजमी है, ये तभी मुमकिन है जब उत्तर प्रदेश कुपोषण से मुक्त हो। इसलिए प्रदेश में 25 अगस्त 2018 को लखनऊ से कुपोषण के खिलाफ ऐलान जंग की शुरुआत हुई और अब इसका फायदा भी साफ दिखने लगा है। स्वास्थ्य सेंटर पर महिलाओं की भीड़ उमड़ने लगी है। झांसी, चाहे महिला प्रसूति वार्ड हो या फिर दैनिक चेकअप सेंटर, हर जगह गर्भवती महिलाओं की भीड़ है। कुछ खुद से आ रही हैं, जो बाकी बची हैं उन्हें आशा कार्यकर्ता अस्पताल तक पहुंचा रही हैं, जहां प्रदेश सरकार की पोषण योजना के तहत महिलाओं और नवजात बच्चों को हर मुमकिन राहत पहुंचाने की कवायद जारी है। महोबा की तस्वीरें आपको डरा रही होंगी। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। देखिए ये कैसे कमजोर नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ये कमजोर होंगे तो फिर देश कैसे मजबूत बन सकेगा। इस स्थिति को बदलने की कोशिश शुरू कर दी गई है। तो पड़ा हुआ है, वो पलायन की स्थिति है। गरीबी के कारण जो बच्चों को, गरीब बच्चे हैं उनको भोजन मिल रहा है, गर्भवती धात्रियों को पोषित भोजन मिल रहा है। प्रीमिक्स लड्डू हैं, नमकीन दलिया है, मीठा दलिया है। उस दलिया के खाने से बच्चों को, गर्भवतियों को, धात्रियों को, तीनों को लाभ है। हापुड़ जिले में पोषण योजना को बड़े स्तर पर शुरू किया गया है और इसे हर घर में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी वजह से अब शहर से लेकर गांव तक की महिलाओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों को सरकार की इस योजना का लाभ मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी को बुलाकर पोषण योजना के तहत हर महीने 3 बार पोषण आहार के पैकेट दिए जाते हैं। गर्भवती हूँ, सब चीज मिलती है, नमकीन दलिया, मीठा दलिया और लड्डू बनाते हैं पहले से अच्छा। 1 महीने में 3 बार मिलता है। ये महज एक वानगी है। पूरे प्रदेश में पोषण अभियान को युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है ताकि जल्द से जल्द इस कलंक को धोया जा सके, क्योंकि प्रदेश में कुपोषण की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर में यूपी सबसे आगे है।
प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 64% है। अगर राज्य भर के जिलों की बात करें तो एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सबसे खराब स्थिति आजमगढ़ की है। आजमगढ़ में 61% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। वहीं शाहजहांपुर में 54% बच्चे कुपोषित हैं। बदायूं में 53.6% बच्चे कुपोषित हैं। कौशांबी में 52.8% बच्चे कुपोषित हैं। जौनपुर में 52.7% बच्चे कुपोषित हैं। रिपोर्ट की माने तो इसके अलावा 33 जिले ऐसे हैं जहां करीब 30% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी ने कुपोषण को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कुपोषण में यूपी की स्थिति डरावनी है तो बिहार की स्थिति बेहद खतरनाक। कुपोषण के मामले में देश में पहले पायदान पर है बिहार, जहां इसकी वजह से करीब आधे बच्चों की लंबाई घट रही है। लेकिन अब इस कलंक को धोने की कवायद शुरू हो गई है। जी हां, प्रदेश में पोषण अभियान के तहत कुपोषण को मिटाने का काम शुरू हो चुका है। सभी चाहते हैं कि बेफिक्र होकर उड़े बिहार की तितलियां। हर एक बच्चा मस्ती में घूमे और झूमे। फिर हम घूम जाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है उनका स्वस्थ होना। बच्चों की लंबाई को मापना या फिर उनका वजन करना अब अपशकुन नहीं बल्कि आवश्यकता बन गई है। वजह है तेजी से प्रदेश में कुपोषण का पैर फैलाना। जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनमें मुख्य रूप से एनीमिया और स्टंट के लक्षण पाए जाते हैं। कुपोषण की वजह से बिहार में बच्चों की लंबाई घट रही है और इस दर्द से प्रदेश की आधी आबादी प्रभावित है। समाज कल्याण विभाग ने पोषण अभियान चलाने से पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक प्रदेश के 5 साल तक के 48.3% बच्चे कुपोषण के चलते बौनेपन का शिकार हैं, जबकि राज्य में कुल 47.3% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। प्रदेश के 38 जिलों में से 23 जिले के बच्चों में कुपोषण की स्थिति गंभीर है। इन जिलों में बक्सर, गया, नवादा, नालंदा, कैमूर, भोजपुर, सारण, सिवान, वैशाली, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले शामिल हैं। कुपोषण मुक्त राज्य को बनाने की दिशा में स्वास्थ्य मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय दोनों मिलकर साथ काम कर रहा है। ये सिर्फ आश्वासन नहीं है, बिहार में जमीन पर भी कुपोषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम जारी है। देखिए इन तस्वीरों को। राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को अब ऐसी सुविधा संपन्न बनाया जा रहा है ताकि कुपोषण से छुटकारा तो मिले ही, साथ ही बच्चे पढ़ें, खेलें और खिलें भी। और इसके लिए सरकार जन जागरूकता अभियान पर जोर दे रही है। कुपोषण से हम युद्ध करने के लिए पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक जागरण और लोक सहभागिता सुनिश्चित करके इस देश को पोषण युक्त भारत बनाना है। सरकार के इस अभियान का असर भी दिखने लगा है। राज्य के सभी 91,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए पोषाहार का नियमित अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही केंद्र प्रायोजित पोषण अभियान भी शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की तादाद बढ़ने लगी है। अपना अपना बच्चा को आंगनबाड़ी में भेजते हैं और वहाँ पर पढ़ाई उढ़ाई मिलता है, खाना पीना मिलता है। ये लोग खिचड़ी खाता है, रोज आंगनबाड़ी जाते हैं, पढ़ते हैं। कुपोषण से लड़ने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 प्रकार की सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनमें आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को पूरक पोषाहार देना, हर महीने घर के लिए सूखा राशन देना, बच्चों का टीकाकरण करना और 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देना शामिल है। इसके अलावा भी कुपोषण को मात देने के लिए सुनिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर और क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं।
कन्या उत्थान योजना होता है, यहाँ परवरिश योजना है, मातृवंदना योजना है। ये सारी योजना हम लोग के आंगनवाड़ी सेंटर से लाभुक को दिया जाता है। बच्चों के बौनेपन की स्थिति उनके जीवन के शुरुआती 1000 दिनों के दौरान कुपोषण का शिकार होने की वजह से आती है, जिसकी वजह से न सिर्फ बच्चों के विकास में रुकावट आती है, बल्कि भविष्य में वे मधुमेह, मोटापे और उच्च रक्तचाप की बीमारी के शिकार भी बन रहे हैं। इसलिए सरकार हर कीमत पर कुपोषण को मात देने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूपी और बिहार के बाद कुपोषण अगर किसी सूबे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है झारखंड। पहाड़ और खनिज से अटा पड़ा ये राज्य पोषण के मामले में पस्त पड़ा है, लेकिन ये स्थिति अब बदलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी प्रदेश से कुपोषण को उखाड़ फेंकने की ठान ली है। झारखंड में कुपोषण नहीं कर पाएगा शोषण। पोषण अभियान से धुलेगा कुपोषण का कलंक। कुपोषण के खिलाफ एकजुट केंद्र और राज्य सरकार। 2022 तक बनेगा बुलंद भारत का बुलंद झारखंड। ये महज सरकारी ऐलान नहीं है, बल्कि इस योजना पर एक्शन शुरू है। स्वास्थ्य सेंटर पर बड़े पैमाने पर गर्भवती महिलाओं का इलाज जारी है। 16 तारीख से भर्ती है, यहाँ सब चीज का सुविधा हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? टाइम से नाश्ता, खाना, बेड उड सब साफ सुथरा सब चीज मिल रहा है। जच्चा और बच्चा से भरे हैं अस्पतालों के प्रसूति वार्ड। हाँ, दवा टाइम पे मिल रहे हैं। नर्सेस, डॉक्टर्स टाइम पे आते हैं और चेक करके जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की भीड़ लग रही है। इस तरह से बच्चे खाने के अति से जो आते हैं पढ़ने के लिए, खाना मिलता है ना, तो आते हैं। वक्त पर दवाई और पौष्टिक खाने का पुख्ता प्रबंध किया गया है। अंडा देते हैं, दलिया देते हैं, खिचड़ी देते हैं, भात देते हैं। जैसे बच्चा लोग कमजोर पैदा नहीं होता है, हमेशा सुई टीका लगता है। गांव-गांव तक जाकर लोगों को कुपोषण के बारे में बताया जा रहा है। झारखंड का कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहे, सारे बच्चे को सही पोषण मिले, माताओं को भी सही पोषण मिले, ताकि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो भी किसी तरह की उसमें परेशानी नहीं हो। इसके लिए ये बहुत अच्छी ही पहल है। ये सारी कोशिशें उस कलंक को मिटाने के लिए चल रही हैं, जो 70 साल की आजादी को मुंह चिढ़ा रही है। हम बात कर रहे हैं कुपोषण की, जिसमें आंकड़ों के मुताबिक झारखंड तीसरे नंबर पर आता है। झारखंड के 5 वर्ष से कम उम्र के 45.3% बच्चे औसत से छोटे कद के हैं, तो 47.8% बच्चे कम वजन के हैं। 69.3% बच्चे खून की कमी की समस्या यानी एनीमिया से जूझ रहे हैं। वहीं 15 से 49 साल की 65.2% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। और इससे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। कुपोषण के 15 इंडिकेटरों पर एक साथ वार किया जा रहा है। स्टंटिंग के लेवल पे काम कर रहे हैं और इसका जो लो बर्थ वेट है उस पे काम कर रहे हैं, और एनीमिया जो झारखंड की महिलाओं का आप समझिए मोर देन 2/3 महिलाएं यहाँ एनीमिक है, उस पे काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान से पहले झारखंड में स्निप योजना चलाई जा रही थी, लेकिन अब कुपोषण के खिलाफ चौतरफा वार शुरू है और उसका असर भी अब साफ नजर आने लगा है। यह हमारा मृत्यु दर जो है, बच्चे का जो मृत्यु दर है 33 पूरा राष्ट्रीय दर है, बाकी हमारा 29 है, समझे ना। तो इस तरह से हमारा जो है बहुत विकास हो रहा है झारखंड में। कुपोषण वो दाग है जिससे पूरे देश की छवि मैली हो रही है। विकास बेमानी लगता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने इस बदनुमा दाग को मिटाने का ऐलान किया, तो मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इसमें सुर मिला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राज्य चाहे अमीर हो या फिर गरीब, कुपोषण के कहर से कोई नहीं बच पाया है। एक तरफ बिहार और यूपी जैसे बड़े राज्य इसकी चपेट में हैं, तो दूसरी तरफ गुजरात जैसे संपन्न राज्य भी कुपोषण का दंश झेलने को मजबूर हैं। लेकिन ये स्थिति अब बदल रही है और इसकी वजह है राष्ट्रीय पोषण मिशन।
कुपोषण के खिलाफ गुजरात ने भी कसी कमर। राष्ट्रीय पोषण मिशन से खत्म हो रहा कुपोषण, महिलाओं और बच्चों तक पहुंच रही है योजना। हिम्मतनगर जिले का हडाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये, जो कि हदियोल गांव में है। यहां न सिर्फ इलाज बल्कि दवा और खाने के साथ साथ पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद घर जाने तक का किराया भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। जो भी ब्लड चढ़ाना होता है तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड की जो भी बोतल होती है वो भी हम उसको मुफ्त में देते हैं। और जो बच्चा आता है उसको मुफ्त में वो कपड़े वो सब देते हैं। और उसका आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो भी हम बेयर करते हैं। यकीन नहीं होता तो इनसे मिलिए। ये है उर्मिला बेन, जो 2 दिन पहले इसे अस्पताल में मां बनी है। सुनिए अस्पताल की तरफ से इन्हें क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बच्चे के लिए कपड़ा मिलता है, बस खाने के लिए मिलता है, घोर मग भी सब मिलता है। पैसे मिलते हैं यहाँ से? पैसे आने जाने का भाड़ा भी मिलता है। गुजरात के किसी एक इलाके के स्वास्थ्य केंद्र के लिए नहीं है ये सुविधाएं। अब इनसे मिली। ये है आशा बेन, जिनका बच्चा अब 9 महीने का हो चुका है। जच्चा और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहें, साथ ही दोनों को पूरा पोषण मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से इन्हें इलाज के अलावा 6,700 रुपए भी दिए गए हैं। 6,700 मिल गए और खाने भी मिला और घर आके रखे छोड़ गए। इसमें कोई शक नहीं कि मां बनना दुनिया का सबसे सुखद एहसास है। ऐसा कोई गम नहीं जिस पर बच्चों की किलकारी मरहम का काम न करे, बशर्ते जच्चा स्वस्थ और बच्चा तंदुरुस्त हो। जी हाँ, अगर जच्चा और बच्चा स्वस्थ हो तो न सिर्फ परिवार या फिर प्रदेश बल्कि वो मुल्क के लिए धरोहर होता है। और यही वजह है कि सरकार उनके पोषण का पूरा ध्यान रखती है। 6,000 रुपये का उसको डायरेक्ट बैंक टू ट्रांसफर का फायदा फैमिली को और इस महिला के न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए दे रहे हैं। इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बहनें भी हमारे पास आ रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है। दरअसल प्रदेश सरकार की ये मुहिम कुपोषण को हराने के लिए है, क्योंकि प्रदेश के 39.3% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उभरता भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।